आज जो बात मैं आप सभी से करने जा रही हूँ, वो अध्यात्म से जुड़ी भी है और नहीं भी जुड़ी। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। लेकिन शुरू में आपको लगेगा कि ये अध्यात्म से एक हटके विषय है, लेकिन ये हटके नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे पास आते हैं और जिस तरीके के सवाल लेकर आते हैं और जो जीवन की परिस्थितियाँ आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें हैं जो रूट से ही गलत हैं। मैं अपने बचपन की बात बोलूँ, तो जैसे हम इस भारतीय समाज में रहे हैं, तो अक्सर मैंने भी ये चीज़ बचपन से देखी है कि किसी घर में यदि एक संतान बेटी है, दूसरी संतान पुत्री है, तो तीसरे या चौथी संतान पे अबॉर्शन के विषय में चर्चा होनी शुरू हो जाती थी। और अक्सर ये बात सुनने को मिलती थी कि क्योंकि गर्भ में लड़की थी इसलिए अबॉर्शन करा दिया गया। और मैं उन लोगों को देखती थी, तो वो लोग बड़े प्यारे इंसान थे। मतलब मैं कहती थी कि एक नेक इंसान है, पूजा पाठ करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके घर में जो एक पुत्री है या दो पुत्री है उनसे बेहद प्यार करते हैं, अच्छे नेक इंसान हैं। ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो पुत्री है, एक जीव की हत्या कर रहे हैं, जबकि ये संतान चाहते हैं फिर भी कर रहे हैं। उस वक्त तो मुझे बच्ची थी, चीजें समझ नहीं आई। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई कि ये जो समाज है, एक्चुअल में हम सब जानवर ही हैं। आपने छोटे बच्चों की वीडियोस देखी है यूट्यूब पे? ध्यान दीजिएगा। आप छोटे बच्चों की वीडियोस देखेंगे तो आप उनमें ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ये सारी फीलिंग्स भी देखेंगे। बड़ी क्यूट क्यूट से होती है वो वीडियोस। तो बड़ी क्यूटनेस के साथ बच्चे अपनी वो फीलिंग्स आपके साथ मतलब वीडियोस में शेयर हो रही होती है। लेकिन क्यूटनेस को अगर आप साइड में हटा दें, उसी जगह पर अगर आप किसी बड़े इंसान को इमेजिन करना शुरू कर दें, तो आपको समझ में आएगा कि ये छोटा सा मासूम सा 1 साल का 2 साल का बच्चा कैसे एक जेलसी की भावना को, जैसे माँ कोई और बच्चों को गोद में उठा ले तो बच्चा बड़ी नफरत से देख रहा होता है, गुस्सा सा इजहार कर रहा, मतलब वो जेलसी की भावना, गुस्से की भावना वो इजहार कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि बाय बर्थ हम लोगों के अंदर ये वाले इमोशंस हैं। जलन के, अपनी फायदा, अपना स्वार्थ, ये इमोशंस हैं। ये जो समाज है ये ऐसे ही चल रहा है, बाय बर्थ है ना। किसने पैर उस 6 महीने के बच्चे के अंदर भी जलन है ना, यहाँ से। तो जब मैं पीछे गई तो मैंने पाया कि बाय बर्थ जो इमोशंस हैं, बड़े होने के बाद समाज जो सिखाता है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और इस तरीके से अनजाने में ही माता पिता अपने ही बच्चे के कातिल बन जाते हैं। और वो क्यों बन जाते हैं? मतलब कातिल मीन्स कभी तो कातिल भी बनते हैं। जैसे कितने इज्जत के नाम पे कितनी लड़कियों के कत्ल हुए हैं, मान सम्मान के नाम पे या घर पात के नाम पे, वो सब होता है। तो जब मैंने इस चीज को डीप में समझा तो मुझे ये समझ में आया कि ये सब कुछ इसलिए होता है कि इंसान स्वार्थी है। वो हर चीज, हर काम अपने फायदे के लिए करना चाहता है। जहां उसे लगता है कि मेरा फायदा नहीं है, वहां वो सोचते छोड़ो, ये काम करने का होगा क्या। ये चीज हर जगह चल रही है। कहाँ नहीं चल रही? कहाँ नहीं चल रही? राजनीति में, फिल्मों में, धर्म में, कहाँ नहीं चल रही? हर कोई अपने फायदा जहां देखता है वहां जितनी जितना 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 जो मतलब अंतरात्मा जिसकी जितनी घटिया होगी वो उतने घटिया स्तर पर चला जाता है। अब क्या होता है, माता पिता जिनकी मैंने जिक्र किया बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो कैसे हत्या कर सकते हैं? मतलब गर्भपात कर सकते हैं या इज्जत के नाम पे बेटी की हत्या कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहां उनका स्वार्थ आड़े आ जाता है। वहां उन्हें लगता है कि बेटी यार बड़ी करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, फिर किसी और के दहेज भी देंगे, किसी और के घर हमारे किस काम की है। ये वाली स्वार्थ आ गया। और ये जो स्वार्थ की फीलिंग है ना, इसकी जड़ से ही हर चीज की शुरुआत हुई। यानी चाहे वो गर्भपात हो, चाहे लड़कियों को, अब तो नहीं होता, एक जमाने में खाना पीना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता था, उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़की को ही घर के काम, आज भी लड़की ही सीखेगी, लड़की ही करेगी, लड़की का ही काम है किचन में जाके खाना बनाना। अगर कहीं दूर जाके पढ़ने की बात होगी तो लड़के को भेज दिया जाएगा, लड़की को बोला जाएगा नहीं नहीं नहीं, कोई आसपास का कॉलेज देख लो, आसपास का देख लो, आसपास मतलब तुम सेक्रीफाइस कर दो, अपनी स्टडी को भी सेक्रीफाइस कर दो, अपनी स्किल को, काबिलियत को भी सेक्रीफाइस कर दो। ये सब कुछ जो भी होता है जड़ में, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गर्भपात हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, कुछ भी हो, स्त्रियों से जुड़ा कुछ भी हो, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि इस घर से डोली उठेगी तो अर्थी माँ से निकलनी चाहिए, ये कहावतें बनी हुई हैं। ये सारी जो कहावतें बनी है ना, ये सब में स्वार्थ है। नीचे जड़ से खराब है ना। जड़ क्या कह रही है? जड़ ये कह रही है भैया ये किसी काम की नहीं। तो
माँ बाप इंसान है ना, उनका स्वार्थ बोलता है कि ये मेरे काम की नहीं। तो यहीं से हर चीज की शुरुआत हो गई। और ये चीज मुझे हमेशा लगती थी कि गड़बड़ तो जड़ में है, और पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है फूलों पर। जैसे मैं महसूस करती थी कि नियम बनाए जाते हैं ना कि गर्भपात कानूनी अपराध है, या दहेज हत्या देना लेना और देना अपराध है। तो मैं देखा करती थी कि ये तो ऊपर ऊपर से नियम बना दिए गए, लेकिन इनकी जड़ में क्या चीज थी, उस पर किसने गौर किया? इसकी जड़ में था इंसानी स्वार्थ, कि ये मेरे काम की नहीं है, इसको शादी करके भेज देंगे किस काम की। उसके बाद कहीं दूर चली गई, विदेश चली गई, दूसरे देश चली गई, तो माँ बाप, अक्सर होता है ना, बीमार भी होते हैं, मर भी रहे होते हैं, तो भी लड़कियां मरने, कई बार तो डेथ के बाद आती हैं, और कई बार तो 2 दिन पहले आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन होती है। इसकी जड़ में तो था ये वाला ह्यूमन स्वार्थ। उस पर तो किसी ने काम नहीं करा, ऊपर ऊपर नियम बना दिए। ये ऐसे हो गए जैसे फ्रूट के ऊपर आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं कि फ्रूट पे कीड़ा, अरे वहां नहीं लगा था कीड़ा, कीड़ा जड़ में लगा था, जहां छिड़कनी थी वहां नहीं छिड़की। ये रीजन बना। अब आज की तारीख में क्या होता है? आज की तारीख में लड़कियों की जैसे शादी होती है, दहेज दिया जाता है। यहाँ पर भी इंसानी स्वार्थ आगे आड़े आ रहा है। क्यों? आप देखेंगे कि ज्यादातर लड़कियों को, मैं दहेज की फेवर नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल ये मत समझिएगा, मैं खिलाफ हूँ दहेज की, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ कि पिता की संपत्ति में अगर 100 रुपए है पिता के पास, तो दहेज के नाम पे जो लड़की को मिलता है वो 1 ही रुपया होता है। 99 रुपए बेटे के हिस्से के होते हैं। यहाँ बोला जाएगा क्योंकि बेटा सेवा करता है। हाँ, क्योंकि बेटी का एक इमोशन अपने माता पे प्यार होता है ना, उसका गला घोटने की ट्रेनिंग उसे दी गई। उसे कहा कि तू नहीं करेगी अपनी मम्मी पापा की सेवा, तेरा भाई है ना वो करेगा। तू अपने इमोशंस फीलिंग जो नेचुरली तुझे कुदरत ने बख्शे हैं ना अपने माँ बाप की सेवा करने के, तू उसका गला घोटेगी? तू घोटेगी, तेरा भाई नहीं घोटेगा। खैर, लड़कियों को पिता की संपत्ति में दहेज के नाम पर जो 1 रुपया मिलता है वो भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपया भी किस फॉर्म में मिलता है? वो इस फॉर्म में मिलता है कि हमने टेंट लगाया था, हमने रिश्तेदारों को गिफ्ट बांटे थे, हमने फ्रिज टीवी दिया था, हमने कार दे दी थी, या हमने ज्वेलरी दे दी थी। वो इस फॉर्म में मिलता है कि वो रुपए की फॉर्म में उसके हाथ में नहीं आता। काम तो वही आएगा ना जो रुपए की फॉर्म में आपके हाथ में आएगा, वो नहीं आता। वो इस फॉर्म में आता है कि वो बट गया, लोगों को खिला पिला दिया, दिखावा कर दिया, फ्रिज टीवी ले दिए जो एक टाइम के बाद खराब हो जाएंगे, जो उस लड़की के व्यक्तिगत तौर पे किसी लाभ के नहीं, इस रूप में उसे दिया। यानी कि कहने को जो पिता की संपत्ति में 1 रुपया बेटी को मिला ना, वो भी चवन्नी ही मिला। 75 पैसे तो जिस रूप में मिला वो रूप लड़की के काम का था नहीं। तो हुआ क्या? कुल मिला के हर तरफ से, ये कहने की बात नहीं है कि हर तरफ से लड़की बेघर हो गई। पिता ने ये कह दिया कि 99% संपत्ति बेटे की, क्यों? क्योंकि वो मेरी सेवा करेगा। और ये हक, जबकि इमोशंस बेटियों में, सब लोग कहते हैं ना बेटियों में भावनाएं ज्यादा होती है, सब लोग कहते हैं, वैसे तो बेटों में भी होती है, ऐसी बात नहीं। मैं यहाँ पे मैं समाज का ये पक्ष नहीं ले रही हूँ, भावनात्मक रूप से मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ। मेरे आप लोग आते हैं मेरे पास में, मैं महसूस करती हूँ कि लड़कों में भी कितने गहरे इमोशंस होते हैं, लेकिन फिर भी समाज ने एक चीज बना दी कि लड़कियों में इमोशंस होते हैं। अरे होते हैं तो उनका गला क्यों घोटा? उनके हिस्से में ही ये दर्द क्यों आया कि माता पिता की सेवा नहीं करोगे? भाई को तो ये मौका दे दिया, और मौका मौका नहीं दे दिया, एक और साथ में एक और लड़की दे दी, वो भी करेगी मिलके। हाँ करेगी, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए बुजुर्गों की। लेकिन क्या इसका जितना एक लड़की करती है अपने सास ससुर के लिए, या उससे उम्मीद की जाती है, नहीं भी करती है आजकल की लड़कियां, चलो उम्मीद की जाती है, उस उम्मीद का 0.1% भी क्या लड़के अपने सास ससुर के लिए करते हैं? चंद एक उदाहरण मत दीजिएगा, 100 में से 90% की बात कीजिएगा, 10% की मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं मुख्य बात पे। जैसे ये सारा जो सिनेरियो है लड़कियों के साथ ये हो रहा है, मैं फेमिनिज्म का झंडा नहीं उठा रही हूँ। क्यों नहीं उठा रही हूँ? क्योंकि ये इंसान की बात है, औरत मर्द की बात नहीं है। जहां जिसके हाथ में पावर आ जाती है ना, वही उसका मिसयूज करने लगता है। एक जमाने में पुरुषों ने जब देखा औरत बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, क्योंकि कुदरत ने एक सेक्सुअल नीड भी ऐसी बनाई कि महिलाओं में थोड़ी कम होती है, पुरुष में थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस वजह से जब उनको ये लगा कि औरत हावी हो रही है, कुछ परिस्थितियां बायोलॉजिकल ऐसी बन गई कि जैसे एक महिला जब संतान पैदा करती है तो उसे तो पता है वो उसकी माता है बच्चे की,
पिता का नहीं पता चलता, अब तो चलता है, पहले नहीं चलता था। तो इन सब चीजों की वजह से पुरुष ने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया, किसी कोई भी रीजन हो सकता है उस जमाने में खेती बाड़ी होती थी तो लड़की को ही जाना पड़ेगा ना, वो जमीनों में जो पुरुष अपने बल के थ्रू काम करते थे वो तो शिफ्ट नहीं हो सकती थी, तो कुछ रीजन रहे होंगे, बायोलॉजिकल भी रहे और जैविक भी रहे, वातावरण में भी ऐसा रीजन रहे होंगे, चलो जो भी रीजन रहे, उन रीजन की वजह से ये सब कुछ तो हुआ। लेकिन क्या हुआ, आज की तारीख में वो रीजन तो खत्म हो गए, लेकिन चीजें वहीं की वहीं रही। जो सेक्रीफाइस लड़कियों से कराए जाते हैं ना, वो वहीं के वहीं रहे। परिस्थितियां बदल गई, लोग नहीं बदले, और यहाँ पे माइंड कंट्रोल आ गया, रूढ़िवादी अंधविश्वास जिसके खिलाफ मैं बोलती रहती हूँ। अब मैं इस सब्जेक्ट को अध्यात्म के साथ जाके कनेक्ट कर रही हूँ। अब कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, अब इस बात को समझिएगा कैसे कनेक्ट कर रही हूँ। अब आप ही लोग मुझसे कमेंट में ये सवाल पूछेंगे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, औरत को बायोलॉजिकली वीक क्यों बनाया, या औरत को ही ये पीड़ा या हर महीने पीड़ा सहनी पड़ती है, या संतान उत्पत्ति में पीड़ा, ये सब औरत के हिस्से में ही क्यों आया। समाज ने जब ये इतने गलत नियमों का निर्धारण किया कि लड़की ही माता पिता को छोड़ेगी, चाहे चाहे वहां 4 बेटियां हों, चारों बेटियों में से कोई नहीं रहेगी, सारी ब्याह दी जाएंगी, माँ बाप बुजुर्ग अकेले रहेंगे, और चाहे वहां 4 लड़के हों, चारों मिलके माँ बाप की सेवा करेंगे, यानी कि एकदम डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया। पुरुषों लड़के के हैं तो 4-4 सेवा करने वाली पुत्र और पुत्र वधुएं मिलेंगी, और बेटी के माता पिता है तो 4 पाल लेंगे लेकिन सेवा के लिए एक भी नहीं मिलेगी। ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ समाज में, ये क्यों हुआ, परमात्मा देख रहे थे क्या, बस वो देख ही रहे थे। यहाँ पे अध्यात्म आता है, क्यों आता है मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे ना उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ नजर आती हैं। मैंने जब ये चीजें शुरू में जब मैं करती थी ना, तो मैं इन चीजों को मैं भी किताबी रूप में ही ले लेती थी, जो किताबों में पढ़ा उस तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर मैंने ये काम करना शुरू किया, आप लोगों से बातचीत होती है, सब कुछ होता है, तो मेरे समझ में आया कि नहीं, नहीं, ये इतना ऐसा किताबी नहीं है, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं कुछ माइंड वॉश किया जा रहा है। इसीलिए आज मैंने ये चीज कोशिश करी, ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए कुदरत ने अलग अलग पावर देकर भेजा, मैंने कई बार कहा ना, अपनी पावर को तो पहचानना आपको पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक भी बोल देती हूँ, अभी मैं एक सीरीज नई शुरू करूंगी, उसमें मैं डिटेल में ये चीज कि किस तरीके से आपको अपने अपने लिए कार्य करना है, अपनी पावर को पहचानना है, वो सब मैं सीरीज में लूंगी। बहुत सारे प्लान है मेरे दिमाग में, वह इतना समय नहीं होता, मैं वीडियो नहीं बना पाती, पर पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि मुझे जो मेरी जर्नी रही है ना, मैं उसके उसके बेस पे अब चलती हूँ, कि मैं सिर्फ वो नहीं जो मैंने किताबों में पढ़ लिया, जो आप लोगों ने भी सिखाया मुझे, मेरे कार्य ने सिखाया मुझे, कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ आध्यात्मिक है, सबका मिक्सचर होता है, कुछ वातावरण देता है, ये ऐसे एक तरफा चीजें नहीं चलती। आपने कई बार देखा है ना, आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, डर बिठाया जा रहा है भगवान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, आपको सरेंडर करने की सलाह दी जा रही है। जैसे कि लड़कियों को, मैं वीडियो देख रही कि माता लक्ष्मी शिव जी के पांव दबाती है, तो देखिए मतलब ये इस चीज को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के पैर दबाने चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, पत्नी अपने पति की या पति अपनी पत्नी की पैर दबा सकता है, बात वो नहीं है। बात है कि जिस तरीके से चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है, महिला को नीचे है वो, ये कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, नहीं, नीचे नहीं है। वो तो काली माँ भी थी ना, उसकी उन शक्तियों को किसने, राधा रानी भी है ना वो, उनकी उन शक्तियों को कहाँ किया आपने। नौ शक्ति की बस पूजा करते हैं, कभी अपने अंदर जगाई नहीं है वो नौ शक्तियां आपने, रत्ती भर भी नहीं जगाई। अगर जगाई होती ना, तो ये जो हजारों सालों से शोषण हो रहा है ना महिलाओं का, नहीं होता। भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सारा शोषण हो रहा है, वो नहीं होता। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि स्वतंत्र कर्म, आपके पास्ट बर्थ के कर्मा, आपका सोल प्राण उन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि आपको भेजा गया ना धरती पर इस पावर के साथ। यूजलेस होता आपका धरती पर आना अगर ये चीजें ना होती तो। सोल प्लान बदल जाते हैं, डेस्टिनी चेंज हो जाती है। देखिए कैसे चेंज हुई है, अभी यहाँ औरतों का मामला लीजिए। औरत ने अपनी शक्ति को सरेंडर कर दिया, चाहे वो उसकी कोमल भावनाएं रही होंगी, चाहे उसका मानसिक शोषण, भावनात्मक शोषण, धर्म के नाम पे जो भी रीजन जो भी, सरेंडर कर दिया, यानी अपनी ताकत को भूल गई। तो क्या हुआ,
तो ये हुआ जो आज तक होता आ रहा है। औरत से सारे सेक्रीफाइस कराए गए, सब। माता पिता को तू छोड़ दे, नाम अपना तू बदल दे, धन, बेचारी सारा दिन घर के काम करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है कुछ नहीं कमाती, 24 आवर्स की जॉब करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है कुछ नहीं करती। जहाँ पैसा मांगने की बात आए तो बेचारी पूरा दिन नौकरों की तरह काम कर ले, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो उस पर एहसान जताकर उसको कुछ पैसा दिया जाता है, या बहुत सारी जगहों पे तो वो बेचारी कमा भी रही है, घर भी संभाल रही है, नहीं भी दिया जाता। अब आप ये देखिए औरत में कितनी ताकत है, घर भी संभाल लेती है, बच्चे भी पैदा कर लेती है, बाहर के काम भी कर लेती है, घर के काम भी कर लेती है, आजकल पैसा भी कमा रही है। इतनी सारी ताकत होने के बावजूद उसका यूज हुआ तो फिर भी कम हो गया है ना। अब आने वाले 20 साल में खत्म हो जाएगा, क्लियर है ये बात। आने वाले 20 साल बाद, आज आप और हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, 20 साल बाद ये वीडियो यूजलेस होगी, क्योंकि बदल चुका होगा समाज। इक्वल, सही माने में। आपको याद होगा बचपन में, मैं मतलब 6th-7th क्लास में ना, हमारी बुक में एक वो होता था चैप्टर, उसमें सीढ़ियां दिखाई जाती थी कि ये पता नहीं इंग्लैंड अमेरिका को कोई पिक्चर दिखाई जाती थी कि देखिए यहाँ पे ना ये ब्लैक लोगों के लिए सीढ़ियां होती थी, ये व्हाइट लोगों के लिए सीढ़ियां होती थी। वो पिक्चर थी कि यहाँ से ब्लैक लोग जा रहे हैं, यहाँ से व्हाइट लोग जा रहे हैं। होटल्स होते थे, क्लब्स होते थे, व्हाइट लोगों के लिए अलग होते थे, ब्लैक लोगों के लिए अलग होते थे। यहाँ तक कि जो ब्लैक बच्चे स्कूल में पढ़ते थे ना, उनके लिए वॉशरूम तक नहीं होते थे, उनको कहीं दूर जाओ या बर्दाश्त करो, इस तरीके की स्थितियां होती थी। तो रेवोल्यूशन आया ना, परिवर्तन आया, आज इक्वल हो गए ना। तो 20 साल बाद ये परिवर्तन आ जाएगा, 20 नहीं तो 30 कह लीजिए, चलिए। हम रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन हम लोग रहेंगे और वो परिवर्तन हम लोग देखेंगे। दुख की बात है कि हमारे समय में नहीं हुआ और अभी 25-30 साल लगने हैं, लेकिन हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये औरतों में कब आई? जब उसने अपनी पावर को भूला, तब आई। अगर आपने अपनी पावर को, महिलाओं ने अपनी पावर को ना भूला होता तो इतना सारा जो उसका शोषण हो गया, यहाँ तक कि उसे सती तक कर दिया गया, यहाँ तक कि बजाय इसके कि, मुझे भी याद है बचपन में, क्योंकि मैं भी गांव की पैदाइश हूँ, तो मैंने भी बचपन में ना सड़ी तपती दोपहरी में, लू में भी महिलाओं को, गर्मी में पसीने छूट रहे होते थे, लेकिन वो साड़ी में ऐसे कवर और मुंह पे ऐसे घूंघट, वो इस धूप से बचने के लिए नहीं, वो छाया में भी, वो इसलिए कि घूंघट करना है। पतिदेव बनियान कच्छे में घूम रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है, लेकिन महिला ने वो 4 गज की साड़ी पहनी है, घूंघट निकाला है, उसको गर्मी। इतना सब कुछ मैंने औरतों को सहते हुए देखा है। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को भूल गई। ये चीज मैंने कई बार बोली, और ये जब बहुत सारी वीडियोस कर रही हैं, क्योंकि जब वो आपको ये कहती है ना सब कुछ सोल प्लान था, पति पत्नी सोल डिसाइडेड थे, यहाँ वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं सरेंडर कर दो। तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी जो भी तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, बर्दाश्त करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे सोल प्लान का हिस्सा है, वो तुम्हारे सोलमेट है, वो डिसाइडेड है। अगर यही सब कुछ है, ये सब कुछ ऐसे ही है, हाँ, एक रूपरेखा होती है, एक रफ आइडिया होता है, लेकिन वो 100% नहीं होता, वो बदलता भी है। अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि ये निश्चित है, ये नहीं बदलता है, तो आपकी ताकत को बहुत पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे खींचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, बहुत बहुत बारीक वे में खत्म किया जा रहा है। ऐसे ही आज तक मैंने औरतों का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ऐसे ही तो आज तक औरतों की पावर खत्म हुई। कैसे खत्म हुई? धर्म के नाम पे खत्म हुई। धर्म ने ये सिखाया, समाज ने, वो लड़की बहुत अच्छी होती है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, गलत भी बर्दाश्त कर लेती है, वो बड़ी अच्छी होती है, और जो गलत के खिलाफ मुंह उठाती है वो बड़ी बुरी होती है ना। और पुरुष जब गलत के खिलाफ आवाज उठाता है वो बड़ा महान साहसी। ये सब कुछ कौन सिखा रहा है? समाज ही तो सिखा रहा है। और समाज के नियम किसने बनाए हैं? पावरफुल लोगों ने बनाए हैं। और वो पावरफुल लोग क्यों बना सके? क्योंकि हम औरतों ने अपना जो पावर था वो भूल गई, सरेंडर कर दिया। यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल कैसे हुआ? यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बच्चों का उदाहरण दिया था ना, कि बच्चों में बचपन से जेलसी, गुस्सा, प्यार, ये सारी फीलिंग्स होती है ना। आप बच्चों की वीडियोस देखिए, उसमें आपको नजर आ जाएगा, बहुत मासूम बच्चों की, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चों की देखिए। यही इमोशन पुरुष में था, तो उसने अपनी ताकत को, जब उसने देखा औरत पावरफुल है, भैया ये बहुत कुछ कर सकती है, इसे बहुत पावर है, तो उसने उसकी इस इमोशनली साथ में उसकी अच्छाई जब बुराई बन गई ना, उसको पकड़ लिया। अच्छाई बुराई क्या बन गई? उसमें जो ममता का, करुणा का, दया का, जैसे वो बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने इन्हीं गुणों की वजह से कर पाती है।
9 महीने तकलीफ सहती है, उसके बाद भी 1-2 साल बच्चे को दूध पिलाने की तकलीफ सहती है, वो अपने इन्हीं गुणों की वजह से कर पाती है। माँ-बाप को छोड़कर आपके साथ आ गई, वो अपने इन्हीं गुणों की वजह से आ गई। इसका मिसयूज़ किया गया। जब इसका मिसयूज़ किया गया, तब ये सामाजिक ढांचा तैयार हुआ जहाँ औरतों का शोषण हुआ। अब ये बात अध्यात्म से कैसे जुड़ गई? क्योंकि औरत अपनी पावर भूल गई। जहाँ पर भी आप अपनी पावर भूलेंगे, ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में आपको आपकी पावर भुलाई जा रही है। बहुत सारी, जहाँ पर भी आपको ये कह दिया जाता है ना कि ये किस्मत में लिखा था, पूर्व जन्मों का था, सोल प्लान का हिस्सा था। मैं देखती हूँ इस चीज को बहुत ज्यादा, हाँ है ना, ये गलत नहीं कहते वो, है ना, लेकिन इस चीज को इतना ज्यादा पावर दी जाती है, इतना ज्यादा पक्का किया जाता है कि आपके स्वतंत्र कर्म जो इससे 1 करोड़ गुना ज्यादा बलशाली हैं, उनको साइड हटा दो, ये शिक्षा दी जाती है। जब आप ये कहते हैं कि देखो माता लक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबा रही है, तब आप इनडायरेक्टली औरत को ये बता रहे होते हैं कि तू, मतलब ज्यादातर लोगों की मंशा ये होती है कि एक नीचे है। मुझे याद है हमारे बचपन में ऐसे हम सुनते थे कि जिस जो महिला अपने पति के पांव दबाती है वहां बड़ा धन धान्य होता है। आज भी आपको वीडियोस में ये सब सुनने को मिलेगा। इसीलिए तो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ कि किस तरीके से ये सामाजिक, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी पावर भूले हैं। ये बात चलो महिलाओं के साथ है, आज महिलाओं के साथ है, लेकिन ये चीज सबके ऊपर लागू होगी, सबके ऊपर लागू होगी। जो भी अपनी पावर भूलेगा वो सताया जाएगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसका यूज हो जाएगा। ये तो चलो मैंने महिलाओं का एक उदाहरण दिया है, पुरुष भी जहां पर अपनी पावर भूल जाएंगे उनका भी यूज हो जाएगा। बच्चे भी यूज हो जाते हैं, होते थे ना। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है ना कि बच्चों को नहीं हाथ उठाना, होते थे ना। आपको याद होगा, मुझे तो याद है बचपन में हम देखते थे कई बार। खैर मेरे मम्मी पापा ने तो कभी हम पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन हाँ होता था ना ऐसा कई बार। टीचर्स अपनी भड़ास आके 2 बच्चों को थप्पड़ बेमतलब मार दिए। पापा जी अपने बॉस से झगड़ा करके आए, बच्चों को बेमतलब डांट पड़ गई। वो इंसान का नेचर है, वो अपने से कमजोर पे हावी होता है। जहां पर भी वो चीज कमजोर है और अपनी पावर का सही यूज इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, वहां उसका इस्तेमाल हो जाएगा। औरत का भी इसीलिए हुआ, औरत का भी इसीलिए हुआ, और बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से हुआ, क्योंकि ये सब करके औरतों को ये बताया गया कि बहुत नेक कार्य हो रहा है, सती होकर भी तू परमात्मा से मिलेगी, ये बताया गया। आज आप इस चीज को समझ रहे हैं तो इस बात को भी समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उन यूट्यूब वीडियोस को मत देखिए प्लीज, जो आपके मन में इस तरह की बातों का डर और आपको आपकी ताकत से दूर खींच रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा क्या हो गया, खाली बैठी थी, मैं तो बर्तन ही तो मांज रही थी, साथ में चली तो रहा था, मैंने सुना ही तो है, क्या हो गया, हो गया, हो गया। ये जो शब्द और जो विचार आपके माइंड में जा रहे हैं ना, ये यूं ही हवा में नहीं जाएंगे, ये पैठ पैठ जमा लेते हैं यहाँ, और यहाँ यहाँ पैठ जमा लेते हैं। आपके अंदर बीज पड़ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। 6 दिन बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद किसी दिन वो बीज ग्रो होगा और आप उसी विचार के तहत कार्य करेंगे। कई बार एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। कई बार आप देखना कि जिन बच्चों को भूतों से नहीं डराया जाता ना, वो बच्चे रात को भी आराम से पूरा चक्कर काट के बाजार का घर वापस आ जाते हैं, उनको कोई भूत नहीं टकराता। और जिन बच्चों के अंदर भूत होता है, भूत से डरते हैं, ये डर बिठा जाता है, वो बेचारे अंधेरे में अगर दरवाजे से बाहर भी निकल जाते हैं तो डरते हुए वापस आते हैं। ये करता है जब आप अपनी ताकत को भूलकर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए नियम बना के आप पे थोपते हैं उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, ये तब होता है। ये हुआ है औरतों के साथ और अभी भी हो रहा है अलग अंदाज में। मैं तो चलो, मैं क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो मैंने इस चीज को इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आज भी हो रहा है, आज भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको आपकी पावर से दूर कर रही हैं। प्लीज मत सुनिए। आप, जो मर्जी आपका सोल प्लान हो, जो मर्जी आपकी डेस्टिनी हो, जो मर्जी पास्ट के कर्मा हो, बदलते हैं, उपाय होते हैं, परिवर्तन होते हैं। सरेंडर नहीं करना होता, गलत चीज के सामने सिर नहीं झुकाना होता। और अगर आप झुकाएंगे तो वही वाला हाल होगा जो सदियों से औरतों का होता है, अलग अलग अंदाज में, किसी के साथ किसी अंदाज में, किसी के साथ किसी अंदाज में, कोई कैसे बेवकूफ बनेगा, कोई कैसे बेवकूफ बनेगा। तो ये नहीं करना है।
पता नहीं मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाई हूँ या नहीं रख पाई हूँ, बस मैंने एक कोशिश करी है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।